Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Amit and today we are discussing about more examples of Euclid division lemma. In previous video we were discussing about its statement and some examples. So next example is so that the square of any positive odd integers is of the form 4q plus 1 for the sum integers q. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि शो दैट, हमें प्रूव करना है, दिखाना है क्या कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव ओड नंबर को, ओड इंटीजर्स को हम स्क्वायर करें तो किस फॉर्म में आएगा? 4q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा. यानी ओड इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. एंड ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. इसका हम क्या करें? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायर करें. यानी 1 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया एंड सबका स्क्वायर किया. तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए? 4q प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए. इट मीन्स अगर इनके स्क्वायर में हम किसका डिवाइड करें? 4 का, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 1. देखिए जैसे 1 आया, इसका किया तो 9, इसका किया तो 25. इसमें 4 का डिवाइड किया तो 0 बार डिवाइड गया और प्लस में रिमाइंडर बच गया कितना? 1. सेम इसमें अगर किया तो 2 बार डिवाइड गया और रिमाइंडर कितना बचा? 1. इसमें किया तो 6 बार डिवाइड गया और रिमाइंडर कितना बच गया? अगेन 1. इट मीन्स ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूव करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी इंटीजर्स को, जैसे a/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में, क्योंकि a इज इक्वल 2q प्लस r एंड r हमेशा होगा 0 से बड़ा और b से छोटा. इट मीन्स r की पॉसिबल वैल्यू होंगी 0 और 1. सो a की वैल्यू पॉसिबल होंगी कौन कौन सी? 2q प्लस 0 विच वैल्यू इज 2q. सेम 2q प्लस 1. यानी अगर हम किसी इंटीजर्स में 2 का डिवाइड करें तो हमें 2 पॉसिबल वैल्यू मिलती हैं. सेम अगर 4 का डिवाइड किया था तो हमें 4 वैल्यूज मिली थी. क्या क्या? 4q यानी 0 रिमाइंडर था. अगर रिमाइंडर 1 हो तो 4q प्लस 1. अगर रिमाइंडर उसमें 2 आता तो 4q प्लस 2. अगर रिमाइंडर उसमें 3 आता तो 4q प्लस 3. 4 कंडीशंस मिलती. सेम आगे हम मान सकते हैं अगर हम 5 से डिवाइड करते या 6 से डिवाइड करते. सेम अगर 6 से डिवाइड करते तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज भी कितनी आती? 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, नेक्स्ट 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5. दिस 6 वैल्यू फॉर दिस. अब हमें क्या करना है? so that the square of any positive odd integers. अब इनमें से हमें चेक करना है, ये odd हैं, ये इवन नंबर थे, इनमें भी ये odd इवन और ये क्या था? odd नंबर. सेम इनमें ये तीनों odd थे और जो बचे वो इवन नंबर्स. हमें कौन सा लेने हैं? पॉजिटिव odd इंटीजर्स. अब हम ये मानेंगे तो अभी सॉल्यूशन आ जाएगा ओनली. इसको मानेंगे तो सिर्फ एक केस सॉल्व करना पड़ेगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. अगर इसको मानेंगे तो हमें 2 केस सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, क्योंकि 4q प्लस 1 का भी स्क्वायर करके बताना पड़ेगा कि इस फॉर्म में आता है, और सेम 4q प्लस 3 का भी स्क्वायर करके बताना पड़ेगा कि इसका फॉर्म में आता है. तो इसके लिए हमें 2 केस करने पड़ेंगे सॉल्व. एंड इसके लिए हमें कितने केस सॉल्व करने पड़ेंगे? 3 केस. अब हमें चेक कैसे करना है कि ये तीनों इसमें पॉसिबल हैं कि नहीं है? फर्स्ट
क्या कंडीशन बता रखी है, ओड इंटीजर्स का स्क्वायर। स्क्वायर करके देखिए तो फर्स्ट ये वैल्यू आएगी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4। इट मीन्स 4 आ रहा है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। सो ये भी पॉसिबल है। इसमें 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है। और इसका है 6, 6 का स्क्वायर किया तो इसका आता है 36, इसमें से भी 4 कॉमन आ सकता है। यानी पॉसिबल वैल्यूज तीनों ही हैं, हम जिसमें से भी लेंगे तीनों के तीनों सॉल्यूशन देंगे, लेकिन हम इतने लंबे मेथड के उसमें नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ एक ये सॉल्यूशन देना है तो एक में ही सॉल्यूशन आ जाएगा। अब एग्जाम्स के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे कैसे वो देखिए। क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा हमारे लिखने के तरीके के ऊपर टीचर नंबर दिए जाते हैं। हमें मानना पड़ेगा लेट पॉजिटिव और इंटीजर इज ए, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट एनी पॉजिटिव और integer is x where x is equal to m plus 1 where m is integer, m is integers। अब आप कहेंगे सर आपने क्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्यू वेरिएबल इसमें यूज हो चुका है तो हमें क्यू की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम कोई भी वेरिएबल्स मान सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज इक्वल, ये तो हमने लेट किया, क्या करना है इसका और इंटीजर्स का स्क्वायर। सो बोथ साइड both side square, so x square is equal to 2m plus 1 का होल स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 2m का 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर विच इज 1, एंड 2ab इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2m मल्टीप्लाई 1, एंड दिस इज 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। अब इसमें देखिए हमें 1 चाहिए तो इसको लिख सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, तो ये बचा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। सो इसे हम लिख सकते हैं 4q प्लस 1 वेयर q इज इक्वल m स्क्वायर प्लस m। सो x इज स्क्वायर इज इक्वल 4q प्लस 1। ये हमारा सॉल्यूशन है। So last line we can write that, so
from equation first we can say that square of any positive odd integer is of the form for q plus 1 for some integers q. So this is our solution. Note it. Next example is, so that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integers. यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 में किसका डिवाइड जाएगा, 8 का, जब n क्या हो, और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, यानी n स्क्वायर माइनस 1 में डिवाइड किसका जाएगा, 8, कंप्लीट डिविजिबल होगा. इट मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा. कब, जब n कितना हो, 1, 3, 5, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी. इट मीन्स अगर n ओड नंबर है उसका स्क्वायर करें, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें और फिर अगर 8 का डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा. इट मीन्स यानी वैल्यू क्या आएगी, n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू समथिंग इट्स क्यूसेंट, मल्टीप्लाई में इट्स क्यूसेंट जो भी वैल्यू आएगी. यानी हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 8 की फॉर्म में आनी चाहिए. अब 8 की फॉर्म कैसे आएगी, सबसे पहले a/2 यानी किसी भी इंटीजर्स में 2 का डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आती है, 2q प्लस 1. 4 का डिवाइड किया तो वैल्यू आएंगी 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3. एज इट इज 6 का डिवाइड किया तो 6 की फॉर्म से वैल्यू आ जाएंगी. अब इसमें देखिए ये तो इवन हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसमें भी ये इवन हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है. ये भी इवन हो गया, ये भी पॉसिबल, क्योंकि ये सब 2 से मल्टीपल 2 के मल्टीपल्स में है. वैल्यू बची ये 2 की फॉर्म में, तो एक वैल्यू ये बची. अगर इससे सोल्व हो जाएगा तो हमें एक ही केस सोल्व करके दिखाना पड़ेगा. अगर इससे सोल्व नहीं हुआ तो हमें इन दोनों से 2 केस सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे. कैसे करेंगे वो देखिए. फर्स्ट चेक करते हैं कि 2q प्लस 1 से सॉल्यूशन होगा या नहीं. तो इसमें वैल्यू देखिए, n स्क्वायर आ रहा है यानी 2q का स्क्वायर होगा. फर्स्ट स्टेप एक वैल्यू तो यही आएगी बड़ी से बड़ी. इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू आई 4q स्क्वायर. मल्टीपल में क्या आ रहा है, 4, लेकिन हमें सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए मल्टीपल में, 8. सो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. अब इसको सोल्व करके देखते हैं. 4q प्लस 1, इट मीन्स 4q का स्क्वायर करना पड़ेगा. और 4q का स्क्वायर क्या आएगा, 16q स्क्वायर. मतलब ये 8 का मल्टीपल है. इसमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर. सो in this question we take 4q plus 1 and 4q plus 3. सेम अब लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करके दिखाएंगे वो देख. बिकॉज सॉल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करके दिखा रहे हैं, कौन कौन सी स्टेप्स लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं कंप्लीट. तो सॉल्यूशन इज लेट
an odd positive integer n is equal to 4q plus 1 और 4q plus 3। इट मीन्स मान लिया हमने कि जो ऑड इंटीजर पॉजिटिव n है वो या तो 4q plus 1 है या 4q plus 3 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन में कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 इसको सोल्व करें तो किस मल्टीपल में आनी चाहिए वो वैल्यू? 8 की मल्टीपल में, यानी डिविजिबल किससे होना चाहिए? 8 से। तो वैल्यू पुट करेंगे n स्क्वायर माइनस 1, n की जगह वैल्यू पुट की फर्स्ट केस में 4q प्लस केस फर्स्ट, यानी इसमें हमने वैल्यू की 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे। 4q का स्क्वायर किया 16q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 प्लस 2 इंटू ए बी, इट मीन्स 2 इंटू 4q प्लस 1 एंड लास्ट माइनस 1 बचेगा। ऐसे कैसे 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q एंड लास्ट माइनस 1, 1 से 1 कट गया तो ये वैल्यू बची 16q स्क्वायर प्लस 8q। हमें किसकी फॉर्म में वैल्यू चाहिए? 8q की फॉर्म में, यानी 8 और इन दोनों में से क्या लिया वैल्यू? कॉमन। ये बचेगा 2q प्लस q। सो this is divisible by 8। now case सेकेंड। अब पहले फर्स्ट केस में 4q प्लस 1 रख के सोल्व किया था, सेकेंड केस 4q प्लस 3 रखकर सोल्व करेंगे। इट मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 4q प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 2 इंटू 4q इंटू 3, इट मीन्स 24q माइनस 1, ये वैल्यू आएगी 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस में 8, क्योंकि 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा? 8। सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 8। ये वैल्यू क्या बची? 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, यानी ये भी किसके मल्टीपल में है? 8 का। ये भी किससे डिविजिबल है? 8 से। सो लास्ट लाइन में लिखेंगे सो फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड वी कैन से दैट n square minus 1 is always divisible by 8. n square minus 1 is divisible by 8, where n is odd positive integers
n is odd पॉजिटिव इंटीजर्स। नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल 5, प्रूव दैट इफ x and y are odd positive integers then x square plus y square is even but not divisible by 4। सेम इसमें क्या मान रहा है वो कि ओड इंटीजर्स हैं कितने, 2 ओड इंटीजर्स है, एक है x और दूसरा कितना कौन सा है y। अगर दोनों का स्क्वायर करें और फिर उनको ऐड करें तो जो वैल्यू मिलेगी वो इवन मिलेगी, यानी वो 2 से डिविजिबल मिलेगी, बट नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन उसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। सेम फिर मान लेंगे कैसी वैल्यू चाहिए, ऑड पॉजिटिव। चेक करते हैं वैल्यू। फर्स्ट टोक्यो प्लस 1 इफ ए अपॉन, ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंड 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3, ये पॉसिबिलिटी है। ओड की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं, एक तो ये है ओड और इसमें ये 2 ओड पॉसिबिलिटीज हैं इंटीजर्स की। अब हमें सोल्व क्या करना है कि स्क्वायर करना है दोनों वैल्यूज का, और वो किस फॉर्म में, यानी 4 के डिविजिबल में नहीं आना चाहिए वो, ये प्रूव करना है। यानी 4 की वैल्यू कंफर्म करके देखते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर किया तो की वैल्यू आ जाती है 4, यानी ये पॉसिबल है। तो हमारा किस में काम हो जाएगा, सिर्फ एक केस में सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। solution, we know that any positive odd integer, any positive odd integers is of the form 2Q प्लस 1। किस फॉर्म में होंगे, 2Q प्लस 1 की फॉर्म में। नाउ लेट x इज इक्वल 2Q प्लस 1 एंड ये क्या मानेंगे, y इज इक्वल, दोनों में सेम नहीं मान सकते, सो हम इसमें क्या चेंज करेंगे, Q is some positive integer in this। अब now let x and y, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम, यानी 2Q प्लस 1, 2Q प्लस 1 सेम थोड़ी ना दे रखी है, तो फिर अगर सेम दे रखी होती दोनों x ही होते या दोनों y होते, तो हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, ओनली वेरिएबल्स में। यानी एक वेरिएबल्स को मैं m मान लूं और एक वेरिएबल्स को क्या मान लो, n, और यहां लिखेंगे वेयर m and n are some positive integer, m and n are some positive integer। now according to, आपको कंप्लीट लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट के 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, इसमें सॉल्व किया
4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। इसमें देखिए अब 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, और बाकी सब में से क्या कॉमन आ रहा है, यानी इसमें ये आ गया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। अब देखिए इसमें सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, बस सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लिया तो ये बचा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस में 1। ये किसके मल्टीपल में है 2 के मल्टीपल में। सो वी कैन राइट सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज a1। फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई a1। अब सेकंड कंडीशन क्या है नॉट डिविजिबल बाई 4। अब हमें प्रूव करना है कि ये किससे डिविजिबल है नहीं है 4 से। तो फ्रॉम इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन है फर्स्ट 4q 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर 4n प्लस में 2। इन सब में से देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो इसको लिखेंगे 4 कॉमन में m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर प्लस n प्लस में 2। ये किस फॉर्म में हो गया 4q प्लस 2 के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया 4q प्लस 2 के फॉर्म में। यानी इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसमें 4 का डिवाइड जाएगा तो कितना हमेशा रिमाइंडर बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। So from this x square plus y square is not divisible by 4 and that's our solution. So next example is prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n। क्वेश्चन में कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस n वैल्यू किस क्या होगी किससे डिविजिबल होगी हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। n कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इट मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है। कुछ भी वैल्यू रखें तो किससे डिविजिबल होगी हमेशा 2 से। सो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, इट मीन्स 2 की वैल्यू मानते हैं 2q प्लस 1 बता नहीं रखा है कौन सी चाहिए, इट मीन्स अपने को दोनों वैल्यू सोल्व करनी पड़ेंगी। 2q भी सोल्व करना पड़ेगा और 2q प्लस 1 भी सोल्व करना पड़ेगा। सो स्टार्ट सॉल्यूशन। वी नो दैट any positive integer is of the form 2q and 2q plus 1। यानी कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं 2q और 2q प्लस 1। इसमें हम 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 भी ले सकते थे, लेकिन उसमें हमें 4 चीज़ें सोल्व करके दिखानी पड़ती। इसमें कितनी चीज़ें सोल्व करके दिखानी पड़ेंगी 2 चीज़ें, इसलिए इसको लिया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
आपको कंप्लीट लिखना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। सो केस फर्स्ट केस में वैल्यू क्या रखेंगे, 2q, एंड सो एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर माइनस 2q, इट मीन्स 4q स्क्वायर माइनस 2q, 2 कॉमन लिया, ये बचा 2q स्क्वायर माइनस q, सेम किससे डिविजिबल है, 2 से। दिस इज डिविजिबल बाय 2। नाउ केस सेकेंड, सेकेंड केस में क्या है, सेम यही वैल्यू है, एन स्क्वायर माइनस एन, लेकिन वैल्यू क्या चेंज करनी है, इट मीन्स 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू रखेंगे 4q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 4q माइनस 2q माइनस 1, सॉल्व किया तो 4q स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल, 4q में से 2q जाएंगे तो क्या बचेंगे, प्लस के 2q, दोनों में से 2 कॉमन, तो ये बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q, एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो वी कैन से दैट n square minus n is divisible by 2 for every positive integers n. So we can say that n square minus n is divisible by 2, यानी कि n square minus n is divisible by 2 and n is पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। थैंक यू। आई होप प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, कीप लर्निंग। In next video, we are discussing about Euclid division algorithm and its uses to find HCF. Thank you.